अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और ये है ना किनारी बाज़ार का ही सेकंड पार्ट है क्योंकि वो बहुत लॉन्ग वीडियो हो रही थी तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी थी। ख़ैर हम उसी वीडियो के आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे पता है सारे शादी वाला घर और मेहंदी, हल्दी आजकल बहुत चल रहा है, ये भी डेकोर हुआ हुआ मिल जाता है। अच्छा ये एक अग्रवाल एच&टी करके एक शॉप है और बहुत अच्छी आप मतलब यहाँ जाएँ तो इस शॉप पे ज़रूर जाइएगा किनारी बाज़ार जाके। ये होलसेल भी देते हैं, रिटेल भी देते हैं, इन्होंने पाउचेज़ वगैरह भी बना रखे हैं। मतलब आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, घुंघरू मिल जाएँगे, लटकन मिल जाएँगी, बहुत डेकोरेशन का आइटम। तो ये शॉप बहुत अच्छी है, आप इस पे ज़रूर जाइएगा। ख़ैर ये इसके बाद शिव शक्ति के नाम से एक शॉप थी जिस पे मुझे ये बहुत जगह मिल रहे थे आजकल जो ज्वेलरी सेट चल रहे हैं ना फूलों वाले, ये बहुत जगह मिल रहे थे। बट जो इस शॉप पे थे ना इस पे बहुत अच्छे डिज़ाइन थे और एक लास्ट में एक शॉप थी, मुझे 2 जगह बहुत अच्छे डिज़ाइन लगे। और ये लोग पता है आपके अकॉर्डिंग कुछ कस्टमाइज़ भी कर देते हैं, मतलब सब लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो आपके ड्रेसेस के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर देते हैं। कितने का है भैया ये? 500। तो ये मेहंदी प्लेटर और हल्दी प्लेटर मिल रहा था बट मुझे इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली बेच रहे हैं। अच्छा ये अगर किसी ने देखा हो यहाँ पे तो आप बताइएगा ये किनारी बाज़ार में ही एक अंदर बहुत पुराने टाइप के घर और इन्होंने अब तक रेनोवेट नहीं करे हैं और करने भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, पुरानी हमें देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, यहाँ वीडियोज़, फ़ोटोज़ लेना ज़्यादा अलाउड नहीं है, आप 1-2 फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल नक्काशी और वो सब हुआ हुआ इतने अच्छे और मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते थे, पर मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह ले ली। ख़ैर अच्छा फिर मैं आगे इसी से बाहर निकली ना तो मुझे ये दिखा और ये इसी बार दिखा था क्योंकि आजकल चल रहा है ना जब बारात आती है तो ये घुंघरू बजते हैं। ये 130 रुपीज़ के कुछ 10 पीसेस थे बट ये अच्छी चीज़ थी। बताइए अब दीदी लोग ही नंबर लगाएंगे। हरी गुलाम खा लो। अच्छा मैंने है ना सिर्फ़ ये यहाँ पे जो साउंड डाली है ना मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आप सबको कुछ समझ आ रहा हो तो आप बताइएगा कि क्या बोल रहे हैं हरी ब्लोंग या क्या? हम इसे ककड़ी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? आप बताइएगा। अच्छा ये है ना मैंने अभी देखे हैं फर्स्ट टाइम ये भी। ये वो आजकल कार्निवल वग़ैरह चल रहे हैं ना उसमें ये सब चीज़ें टैग लगे होते हैं देसी ब्राइड और ये सारी चीज़ों के। तो ये भी वहाँ मिल रहे थे। ये अच्छी चीज़ें मतलब थोड़ा कॉस्टली तो देते हैं लेकिन सारी चीज़ें अब मिलने लगी हैं। मतलब पूरा एक रोल मिलेगा ना? क्या है पूरा एक इसका रोल का रेट भैया? रोल का रेट क्या है इसका पूरा? 150 रुपये पूरा रोल का। कितना मीटर है? 9 मीटर। और ये वाला बड़ा वाला भैया? 750। अच्छा ये जो दुकान थी ना इस पे बहुत अच्छी लेसिस थी, बहुत डिफरेंट टाइप की मुझे लेसिस लग रही थी। और आप मैं ये जो लेसिस यूज़ करती हूँ ना कभी-कभी वो कैंडल के जार के लिए करती हूँ। तो ये आजकल आपको मालूम है दुल्हन के दुपट्टे में बनने हैं, लगे हुए होते हैं तो आप अगर आप कुछ इस टाइप का काम करते हैं तो आप ये ले सकते हैं। फिर ये घर डेकोर करने का बहुत सारा सामान है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अच्छा पर्स मिल जाते हैं, आप पोटली में कुछ ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह रख के देना चाहते हैं और वो दूल्हा-दुल्हन के बैठने की पटरी होती है वो मिल जाती है। मतलब ऑल ओवर आपको डेकोर करने का या कुछ देने का गिफ्टेड सब सामान मिल जाएँगे। ये पोटली बहुत मिलेंगी वहाँ पे, बहुत डिज़ाइनिंग है। और मैं आपको बताऊँ लड़कियाँ बहुत अच्छी-अच्छी अपने शादी की शॉपिंग कर रही थी। ख़ैर इसके जस्ट लास्ट में है ना ये पन्ना लाल करके एक शॉप है और यहाँ पे बहुत अच्छी लेसेस और वो आजकल गले पे, नेक पे बने हुए डिज़ाइन मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी शॉप है पर यहाँ वीडियो अलाउड नहीं है। ख़ैर इसी के जस्ट सामने पन्ना लाल के जस्ट सामने ये एक शॉप है और इस पे भी वही उन्होंने छोटे-छोटे पैकेट बना रखे हैं और अब छोटे-छोटे पैकेट शायद 20-30 रुपीज़ सबके अलग-अलग थोड़े रेट हैं। बट अच्छे हैं कि छोटी चीज़ चाहिए हो तो हमें वो भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको बल्क में ही मिलेगा। जैसे सदर में ज़्यादातर 80 टू 85% सब बल्क में ही मिलता है। अच्छा मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे एक के और अच्छे लगे थे ये दुल्हन के फ्लावर सेट, तो ये यहाँ इस वाली शॉप पे बहुत अच्छे थे, ये पन्ना लाल के जस्ट सामने ही है।
ट्रेज़ वग़ैरह मिल जाएँगी आपको, ये सूट पैक करने के पैकेट्स मिल जाएँगे, मतलब बहुत सामान है, बहुत सामान। तो जिसको इन सब चीज़ों का शौक होता है ना, वो यहाँ जाता है तो उसे देख-देख के हाँ, वो होता है कि हम ये कर लेंगे, ये वाली चीज़ इससे सेट हो जाएगी। ख़ैर बिल्कुल पन्ना लाल से जैसे ही थोड़ा आगे निकलेंगे, राइट में एक गली जा रही है जो पराठे वाली गली है। उसमें आपको बहुत सारी शॉप्स स्टार्टिंग में दिखेंगी और ये रामचंद्रा, कृष्णा चंद्रा के नाम से बहुत बड़ी शॉप है और यहाँ सिल्क की साड़ी मिलती हैं। बहुत कॉस्टली होती हैं लेकिन हाँ, बहुत अच्छी साड़ी होती हैं। ये एक ब्लाउज़ की शॉप है लेकिन मैं प्रेफ़र करती हूँ कि लाजपत से अगर आपको रेडीमेड ब्लाउज़ लेने हैं, तो लाजपत में बहुत अच्छी शॉप है, वहाँ से लें, जो सेंट्रल मार्केट है। तो फिर इसके बाद यहाँ एक छोले-भटूरे वाला बहुत फ़ेमस है और ये पराठे वाली गली एग्ज़ैक्ट बिल्कुल सामने निकलती है जो नटराज टिक्की वाला बहुत फ़ेमस है, आप किसी भी इससे रिक्शा वाले से या किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई भी आपको वहाँ पे छोड़ देगा। ये जस्ट गली उसके सामने आती है और वही गली नटराज जो चाट वाला है, वो गली बिल्कुल जो गेट नंबर 2 है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन का, उससे बाहर आते हैं। तो अगर आप उस गली से बाहर आएँगे ना, तो आपको वो दिखेगा। अच्छा, यहाँ सारे खाने के बहुत आइटम हैं जो फूड के व्लॉग बनाते हैं, आप उनके अगर कभी व्लॉग देखेंगे तो ये चांदनी चौक का डालेंगे, तो ये आएँगे ज़रूर क्योंकि ये सारे बहुत फ़ेमस हैं यहाँ पे खाने के लिए। ख़ैर नटराज वाली गली से मैं रिटर्न वापसी लाल किले की तरफ जा रही हूँ। क्योंकि अगर हम थोड़ा आगे जाएँगे, तो फिर वो बल्ली मारान और वो आ जाएगा सारा, वो कभी मैं और दिखाऊँगी आपको मार्केट क्योंकि अगर यहाँ की मार्केट बनानी शुरू करूँ, तो भई कम से कम 8-10 व्लॉग लग जाएँगे। तो ख़ैर ये एक ज्वेलर्स की बहुत बड़ी यहाँ पे शॉप खुली है, मैंने भी अभी देखा है, पहले नहीं थी और एक ये देखिए बिल्कुल एंटीक पुराने टाइप का गेट है, जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का गेट है और बहुत मतलब देखने से लगता है ये बैंक है और बिल्कुल देखिए पुराना लुक दे रखा है। ख़ैर इसके आगे मैं चली ना तो ये गिटार बजा रहे थे। मैं इसकी एक बात बताऊँगी आपको, आप मैं भी आपको आगे बताती हूँ बात। अच्छा ख़ैर ये बहुत फ़ेमस है कांजी वड़ा वाले, मैं यहाँ ज़रूर खाती हूँ दही बड़े और कांजी वड़ा। भैया एक पापड़ी चाट चला रही तू आप अभी वहाँ नहीं क्या लेके नहीं गया अच्छा, तो ख़ैर मैंने यहाँ खा लिया था, गर्मी बहुत थी तो वो जो पराठे वाली गली है ना, वहाँ लास्ट में एक छोले-भटूरे वाला है, उसके बहुत अच्छे छोले-भटूरे मैं वो भी लेती हूँ, लेकिन गर्मी इतनी थी, खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। बट कांजी वड़ा और दही वड़ा तो खाना ही था। ख़ैर मैं आपको एक बात बता रही थी वो जो ब्लाइंड पीपल बैठे थे, जो पियानो बजा रहे थे, मैं कन्फ्यूज़ हुई आई डोंट नो कि जो बात मैं कह रही हूँ सही है। तो वो जो इधर बैठे थे, एक ने मुझे एकदम से मतलब ऐसे जैसे देखा और फिर वो फ़ेस छुपाने लगे। आप ये चीज़ नोटिस करेंगे अगर आप दोबारा से देखें उस जगह पे जाकर, तो वो अपना फ़ेस छुपा रहे हैं। तो ख़ैर मुझे नहीं पता क्या रियलिटी है, लोग भी कहते हैं कभी-कभी ये सिर्फ़ माँगने के लिए ऐसा करते हैं। तो आप भी कभी नोटिस करिएगा और इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा, ऐसे उन्होंने करा है। अच्छा तो ये मेट्रो आ गई थी, बहुत गर्मी थी तो हमने सोचा मेट्रो से ही वापसी जाते हैं, तो ये गेट नंबर 1 था। ख़ैर मैंने आपको सारा किनारी बाज़ार दिखा दिया है और हम साफ़ खैरियत से अपने घर पहुँचे और अल्लाह का ढेरों-ढेर शुक्र अदा करा। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ, अपना ख़्याल रखिए।